I am Abbas Modi and I am here with very well known YouTuber Cave Bhai. Sir, please can you give me your introduction? First of all, thank you so much, Abbas bhai. My name is Kaif Chima, and I'm a certified personal trainer and also a professional bodybuilder. Okay, so from my side, little introduction. I love fitness. Okay, and I want to promote fitness. That's it. Okay, sir. You love fitness, sir. Yeah, you really love fitness. That's we are looking for. We look like a fitness also. So, sir, what is your view about fitness? फिटनेस बेसिकली दो तरह की होती है. ओके, एक हमारे माइंड की फिटनेस होती है और दूसरी होती है हमारी बॉडी की फिटनेस. इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है. ओके, तो अगर दोनों में से एक चीज़ भी मिसिंग है तो इसको मैं तो पर्सनली फ़िटनेस नहीं कहता. यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्टली आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में. तो फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारी ओनली मेंटेन होती है हमारी हेल्थ से और थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी से. मतलब कोई भी अपनी बॉडी की हम मूवमेंट करते हैं वो समझो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है. तो हमें अपनी बॉडी को पहले फोकस करना है, उसके साथ हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है. जिसमें सिंपल सी बात है हमारे डेली बेस पे वॉक आती है अगर वर्कआउट नहीं भी करते हो तो. फिटनेस का मतलब बेसिकली यही है कि डेली बेस पे कोई भी काम अगर आप कर पा रहे हो, इवन आपने 5 किलोमीटर वॉक करनी है आप कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़नी है आप चढ़ रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, प्रॉपर सो रहे हो, ये आपकी फिटनेस है विदाउट एनी सिकनेस. ओके. So, sir, I want to ask you some questions about your personal question also, and about the situation what we are struggling now, Corona. So, can you describe your struggling till now? What position you are? Can you describe something? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू वन थिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस कि मैंने किस एक्सपीरियंस बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी लाइफ में अगर आप पोजीशन अचीव करना चाहते हो, नो मैटर वो कौन सी है, अगर आप पोजीशन के पीछे भागोगे तो आपको पोजीशन नहीं मिलती. आपको एक गोल सेट करना होता है किसी भी फील्ड में आप जाते हो. फॉर एग्जांपल एक रनर है, वो रनिंग करता है, वो चाहता है कि मैं ओलंपिक तक जाऊं. अंडरस्टैंड. तो अगर उसका टारगेट ओलंपिक है ना तो नेशनल उसके लिए पीस ऑफ केक. अगर उसका टारगेट ही स्टेट लेवल है वो कभी भी ओलंपिक में या नेशनल में नहीं जा सकता. सो आपको हमेशा अपने गोल जो हैं बड़े सेट करने हैं और आपको जो रास्ते में पोजीशंस होती हैं ना वो मिलती रहती हैं और आप हमेशा अपग्रेड होते हो क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा. So, sir, what were the difficulty you faced during Corona? कोरोना में सबसे जो बड़ी डिफ़िकल्टी थी वो ये थी कि हम फिज़िकली ख़ुद को एक्टिव नहीं रख पा रहे थे. उसके पीछे बहुत सी रीज़न जो थी वो हैं. पहली रीज़न कि एवरी पर्सन डिप्रेस्ड दैट टाइम, कि उनको समझ नहीं आ पा रही थी क्या करें. और वहाँ पर एक और चीज़ भी लोगों के लिए एक अच्छी भी हुई कि वो लोग जो कहते हैं हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्होंने फैमिली को भर के टाइम दिया. बट डिफ़िकल्टी ये थी कि अगर आप फिज़िकली खुद को एक्टिव नहीं कर पा रहे हो ना तो आप डिप्रेस हो जाते हो. तो आउट ऑफ 195% उन दिनों डिप्रेस थे सिर्फ इस वजह से कि वो घर में पड़े हुए उनकी बॉडी उनको डिप्रेशन में ले गई थी. तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने भी पर्सनली फील की क्योंकि उन दिनों आप बाहर घर से नहीं निकल सकते थे. So, sir, how did you overcome those difficulties? सो डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने का सिंपली वे जो मैं देखता हूँ कि डिफ़िकल्टी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो तो आ गई है. अब मोस्ट ऑफ द पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है. मैं कहता हूँ कि आ गई है, अब इसका सोल्यूशन देखो. तो उस वक्त आपको भी पता है कि हर चीज़ क्लोज थी, अब कहीं भी किसी के साथ मिल नहीं सकते थे. और डैट टाइम बहुत से लोगों को पर्सनल गाइडलाइन की ज़रूरत थी, माइंडली मोटिवेशन की ज़रूरत थी. तो उस वक्त फिर मैंने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो थी वो स्टार्ट की थी. तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में मेरा टाइम ऐसे गुजरा मुझे पता भी नहीं चला. तो इस तरह से मैंने अपने आप को उस वक्त कवर किया था और बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि आप दूसरों के साथ मिल के ना भी मिलते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग. इस तरह से फिर मैंने अपना किया था. So, sir, can you just give me your website name, sir? What is your website name? तो माई वेबसाइट नेम इज़ www.cavfitness.com. और उस वेबसाइट की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वहाँ पर आपको जो डाइट प्लान्स हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे. वेट गेन, वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री मिलेंगी. So, guys, don't wait for it. Just follow him. Thank you. So, sir, how you do yourself motivated at that time? मोटिवेशन बेसिकली जो मेरी नज़र में मोटिवेट आप कहते हैं किसको, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है ना तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हो.
जैसे एक पर्सन हम देखते हैं कि एक मज़दूर की लाइफ है, लेबर, उसको मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सुबह 5 बजे उठ जाता है अपने काम के लिए। अब उसकी जो मोटिवेशन होती है उसकी फैमिली होती है। तो मेरी जो मोटिवेशन है पर्सनली वो ये है कि मैंने लाइफ में ऐसे गोल सेट किए हैं कि अपनी यूथ के लिए मुझे कुछ करना है। और बहुत से लोग मुझे अपना आइडियल मानते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरे जैसा बने। अगर मैं ही अच्छा नहीं दिखूंगा या अच्छा नहीं लगूंगा, अच्छा नहीं बोलूँगा, अच्छा खाऊंगा नहीं, अच्छे काम नहीं करूँगा, तो वो मुझे कैसे फॉलो करेंगे। तो अगर मेरा एम यही है कि मैं यूथ को जो है इन तरह के नशों से, इस तरह की चीज़ों से दूर रखूँ, तो मुझे पहले खुद को मोटिवेट करना। मेरी मोटिवेशन जो है वो मेरी यूथ है बेसिकली। Very well said, sir. Thank you. So, sir, can you just give some tips? What is your daily workout schedule? सो बेसिकली आज से 2-4 साल पहले जब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय आपकी पोजीशन अप होती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो उस वक्त मेरा जो डेली वर्कआउट शेड्यूल था वो मैं करता था 7 to 9। उसके अंदर मेरा कार्डियो सेशन होता था और साथ में दूसरा होता था। पर मेन चीज़, अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है वर्कआउट की, बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहूँगा कि विदिन 24 आवर्स आप किसी भी वक्त अपनी बॉडी को ज़रूर ट्रेन करें। 23 आवर्स अपने लिए निकाल लें और 1 घंटा जो है अपनी बॉडी को आप ज़रूर दें, और उसके बदले में जो आपकी बॉडी आपको रिवार्ड देगी, आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे किसी भी वजह से। और वो लोग जो मोस्टली नहीं जा पाते हैं जिम में, कम से कम 3 घंटे पूरे वीक में उनका वर्कआउट होना चाहिए। चाहे वो एक दिन में कर लें, चाहे वो एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा कर लें, इस तरह से अपने आप को वो फिट रख सकते हैं। तो अभी मेरी जो शेड्यूल है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन है, बट फिर भी मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल लेता हूँ। So, sir, can you describe your feeling when your body takes seeing transformation? देखो, फर्स्ट में तो हमें ये जानना ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। कोई भी चीज़ जब अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती है, समझो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मेरी नज़र में दोनों किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर आप लीन से बल्क हो रहे हो या बल्क से लीन होती है, वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो फिटनेस में बात करते हैं वो होती है फैट टू फिट, कि एक बंदा पहले मोटा था और बाद में फिट हो जाता है, उसका 6 पैक एब्स आ जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग में इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, जैसे एक बंदा समझ ले कि सिंपली वो शरीफ होता है बचपन में, बाद में बड़ा होकर देखते हैं तो वो एक डाकू बन जाता है, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ जर्नी है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप जब मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि कोई भी जब मैं गोल सेट कर लेता हूँ तो फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मेरा वो गोल होता है। और जब भी मैं खुद को भी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूँ। हर डे मैं उसके पास जा रहा होता हूँ। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है कि आप अपने गोल के करीब जाते हैं, आप अपने आप को खुद को देखते हो। डेफिनेटली आप कहते हैं कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्स्ट्रा कार्डियो कर रहे हो, तो आपको उसका रिवार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव। So, sir, what are your eating habits? ईटिंग हैबिट बहुत ही ये पर्सनल क्वेश्चन है, इवन के है नहीं बट पर्सनल क्वेश्चन है। बॉडी बिल्डर के लिए बहुत पर्सनल क्वेश्चन होता है। तो सिंपली मेरी ईटिंग हैबिट जो होती है मेरे गोल के अकॉर्डिंग होती है। लाइक अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं प्रो टिप और देना चाहूँगा आपको कि किसी बॉडी बिल्डर ने कहा था कि आप जब भी कोई मील सेलेक्ट करते हो खाने के लिए, उस मील को एज ए फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं खाओ कि आपका पेट फुल हो जाए, इसलिए खाओ कि जो आपका बॉडी गोल है क्या ये उसके रिलेट करता है कि नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे हम लोग ये समझो कि किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। क्या आप उस सेंस में जा रहे हो कि शॉर्ट्स पहन के तो नहीं जा रहे हो। तो डाइटिंग में भी यही चीज़ है कि अगर आप कुछ ऐसा वैसा फूड नहीं खा रहे हो कि जो कि आपकी फ़िटनेस के अगेंस्ट है। सम टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन घर से बाहर होते हैं या उस तरह से घर में नहीं खा पाते हैं फूड अपना, तो क्या कहते हैं चलो मैं बाहर से खा लूँ। अब उनका वो एक टाइम का मील खाया वो उनके 2 दिन ले जाता है, 2 दिन ज़ाया खा जाता है नेक्स्ट के जो वर्कआउट उन्होंने करना है या पीछे किया होता है। उससे बेटर ये होता है कि आप वो 1 टाइम का मील स्किप कर दो, उसका लॉस नहीं होगा, जबकि वो मील खा के आपको ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो ईटिंग हैबिट पर्सनली जो होती है आपने अपने गोल के हिसाब से करनी चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हो। मेरी ईटिंग हैबिट जो है वो चेंज होती है। जैसे इन दिनों आप देख रहे हैं फुल बल्क साइज़ हुआ है तो सब कुछ चल रहा है, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग। और जब इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान मुबारक बहुत करीम महीना है, इस मंथ में कोई डाइट मैं नहीं करता, जो दिल में आता है माशाल्लाह समोसे कचौरी ये वो सब कुछ मैं खाता हूँ। और आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह मेरी डाइट प्लान वही होगी जो मेरा गोल है। मैंने खुद को फिट करना है, श्रेडी दिखना है कि शर्ट उतारें आपको 6 पैक एब्स दिखें, तो उसके रिलेटेड फिर आपकी लीन डाइट जो है जिसमें लो कार्ब होते हैं और ना होने के बराबर फैट होती है वो हम चूज़ कर लेते हैं।
So, sir, it's personal question. How do you control your junk food craving? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है। बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। जंक फूड हो गया, इसमें मोस्टली हमारे पास शुगर्स आती हैं, बेकरी के आइटम्स आती हैं। तो इसकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी के साथ ही लिंक होता है वो। उसका क्या सीन होता है कि वो हमारी मेमोरी को सेव रखता है। लाइक अगर किसी घर में बिरयानी पक रही है, आपको उसकी खुशबू आती है, तो आपको वो टेस्ट आप जो होता है उसको फील कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम आप देख रहे होते हैं बाहर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फेवरेट है, आपने उसको देख लिया, उसको फील करें तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो जो हमारे माइंड के अंदर ग्लैंड होता है ना, वो हमको वो फीलिंग करा रहा होता है, अंडरस्टैंड। और इसको ओवरकम करना बहुत ही आसान है, कि मुश्किल नहीं है, कि आपका खुद पे कितना कंट्रोल है। और वो तभी आप लोग कर सकते हो जब आप ये देखते हो कि क्या ये चीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरी है या वो गोल जो मैंने लाइफ में सेट किया हुआ है ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक बंदे के पास ऑप्शंस होती हैं, अभी हर बंदे को आईफोन लेने का बड़ा क्रेज़ है। मेरे पास आईफोन नया होना चाहिए जिसमें एप्पल लोगो नज़र आने चाहिए पीछे। जो होती हैं समझदार लोग या जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है फीलिंग के ऊपर, वो ये देखते हैं कि क्या ये 2-2.5 लाख का जो मोबाइल है, मुझे इसकी ज़रा ज़रूरत है, क्या 2-2.5 लाख में मैं कोई काम शुरू कर सकता हूँ या सेविंग कर सकता हूँ। तो जिन बंदों का अपने ऊपर कंट्रोल होता है, उनका गोल और होता है लाइफ में बिज़नेस करने का या सक्सेसफुल होने का, वो क्या करते हैं, वो आईफोन कभी नहीं लेंगे, वो सोचेंगे ही नहीं। जैसे छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। एक बंदा है, उसने देखा कि ऑफिस में काम करता है, अब उसके हमसाये ने गाड़ी ली नहीं, गाड़ी इसके पास भी है, अब वो थोड़ी एक्स्ट्रा मॉडल की नहीं है, तो वो क्या करेगा, यार मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है। तो वो लालच में आकर दूसरों को शो करने की नज़र में वो अपनी गाड़ी ले लेगा, रेंट आउट कर लेगा या उसके अलावा वो किस्तों पे ले लेगा बैंक से। अब मसला हो गया 2-3 साल के लिए वो बंदा बाउंड हो गया अपनी उस लालच की वजह से। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसका जो बॉस है ऑफिस वाला, वो भी उसको प्रेशराइज करेगा कि मुझे छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि ये बैंक के अंडर हो गया, तो वो भी उससे एक्स्ट्रा काम लेगा। तो हर तरफ से आपको नुकसान होता है जब आप अपनी डिज़ायर पे काम करते हो। डिज़ायर के मामले की बात कही जाती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, और ख्वाहिश पे दम निकले। ओके, तो ख्वाहिश इंसान की आज ख़त्म हुई, कल फिर। जैसे आज जब ये आईफोन लोगे आप, नेक्स्ट ईयर फिर लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर नया आएगा, लेना पड़ेगा। तो ये आपकी डिज़ायर जो है पूरी ज़िंदगी ऐसे चलती हैं, उसके साथ ही आप कब्र में चले जाते हो। बट अगर आप कोई ऐसा गोल लाइफ में सेट करते हो जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, वो बड़ा गोल है, जब आप उस पर फोकस करते हो ना, तो जितनी भी बीच में डिज़ायर्स आती हैं, मोबाइल लेना है आपने, गाड़ी लेनी है या कुछ भी लेना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ आपके लिए कि आप अपने गोल पे फोकस करो, ना कि डिज़ायर पे। तो जो फूड की बात कर रहे हो, अब इसका भी सिंपली बात यही है कि ये हमें टेम्परेरी है। आप 10 साल तक फास्ट फूड खा लो, आपको 0% फ़ायदा होगा। 6 मंथ आप प्रॉपर डाइट खा लो, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और 10 साल फास्ट फूड खाने वाले बंदे को डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो प्रॉब्लम होती हैं। तो डॉक्टर बोलता है या तो एक्सरसाइज करो, नहीं तो फिर अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन है वो काउंट कर लो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें फास्ट फूड में है, तो फिर खुद ही जब नॉलेज ना हो तो बंदा करता है। तो नॉलेज है, इस तरह मैं इसको कंट्रोल कर ले। Have you faced any injury during workout? बॉडी बिल्डिंग में एक चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ कि अगर आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपकी इंजरी नहीं होती। अब बहुत सी लोग बोलेंगे कि अबे सारा ये क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में मसल हाइपरट्रॉफी करने के लिए आपको अपने मसल पे लोड डालना होता है। अपनी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ होती है, ओवरऑल स्ट्रेंथ के 60 to 70%। मोस्ट ऑफ द पर्सन जब आप बिगनर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो 60-70% कहाँ पर जाके आता है। या सम टाइम हम दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमें बॉडी टायर्ड है, हमारे माइंड को लग रहा है हम लगा लेंगे, हमारी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। तो इंजरी हो जाना मोस्टली शोल्डर की, आपकी लेग्स की, ये बहुत नॉर्मल सी बात है बॉडी बिल्डिंग में। मैं इसको ये चीज़ कहता हूँ कि इंजरी बॉडी बिल्डिंग का गहने या जेवर है। जैसे लड़की की शादी की उसको गहने दिए जाते हैं, तो ये बॉडी बिल्डर की गहने हैं। तो कोई भी बॉडी बिल्डर आप देख लोगे जिसने अपना नाम किया है, लेजेंड्स बने हैं या कोई कम्पीट किया है, हर बॉडी बिल्डर की लाइफ के साथ इंजरी रही है। इसकी और उसकी जो इंजरी है बहुत जल्दी हील भी हो जाती है और फिर दोबारा खड़ा जाता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, हमारी बॉडी जो है वैसे रिएक्ट करती है। जैसे मैंने बताया, हम सम टाइम हैवी वेट के नीचे आ जाती हैं, इंजरी हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे माइंड को लगता है कि हम ये वेट लगा लेंगे। जैसे अभी आपने 2-3 मंथ का गैप लिया, पहले आप 40 kg उठाते रहे हैं, तो माइंड आपको बोलेगा यार 40 kg तुमने उठाया, उसको नीचे आ जाओ, तो आप आओगे, बट बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, इंजरी हो गई। बट ये इंजरीज को हील करने के लिए बॉडी ऑलरेडी रेडी रहती है, कि कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली पर्सन इंजरी में भी वर्कआउट करते हैं
उस स्पॉट को छोड़ देते हैं, दूसरे वर्कआउट जो है वो करते हैं। तो इंजरी होना बॉडी बिल्डिंग में इस चीज़ की ये भी अलामत होती है कि आप हार्ड वर्कआउट करते हो, आप हार्ड वर्कर हो, ठीक है। मोस्टली लोग इससे डर के छोड़ देते हैं, और मेरा कहना यह है कि आपकी लाइफ का हिस्सा है। इंजरी उन लोगों की भी होती है जो बहुत मोटे होते हैं, वॉशरूम में स्लिप होकर अपने बाजू तोड़वा लेते हैं, वो भी इंजरी है। उनको हील होने में 6 मंथ 8 मंथ लगते हैं, वो और इंजरी है। ये आप अपने साथ फाइट करके ये इंजरी ले रहे हो, उससे आप हील भी हो जाते हो। तो आप लोगों को चूज़ करना है कौन सी इंजरी आपके लिए बेस्ट है। तो बॉडी बिल्डिंग में इंजरी जो है होती रहती है मोस्ट ऑफ टाइम, शोल्डर की, कभी लेग्स की। मुझे याद आता है एक वाक़या, मेरा कंपटीशन था, तो लेग्स का वर्कआउट करते करते मुझे ना यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। तो 3 दिन रहते थे, मेरे 2 लेग्स की वर्कआउट थी। तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने पेन किलर लेकर, उस वक्त में यहाँ पर स्पोर्ट पहनने के लिए नहीं होती थी, तो दुपट्टा होता है फीमेल का जो वो लेती हैं, तो यहाँ पर बांध के मैंने अपने वर्कआउट्स जो थे वो डन किए थे, क्योंकि मेरा आगे गोल था। जो मेरा गोल था कंपटीशन का, वो मेरी इस पेन से बहुत बड़ा था, तो मुझे ये पेन फील ही नहीं हुई। और जैसे मेरा कंपटीशन ख़त्म हुआ, मेरी जो इंजरी थी वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी हुई थी। सम टाइम क्या होता है, हमारा टेंडन अपनी जगह से स्लिप हो जाता है, जैसे मोस्टली शोल्डर का होता है कि जब हम कुछ मूवमेंट्स करते हैं तो आपस में रगड़ खाते, जिसकी वजह में थोड़ी सी पेन फील होती है। और जैसे ही ये टेंडन स्लिप हुआ होता है, वैसे ही वर्कआउट के दरमियान जब हमारी बॉडी वार्म अप होती है तो ये खुद ठीक भी हो जाता है। मोस्टली लोग इसको छोड़ देते हैं, 6 मंथ रेस्ट कर लें, 8 मंथ रेस्ट कर लें। एक बॉडी आपकी सिंपल खड़ी है, ऐसे ही है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो कुछ लोगों की परमानेंट जाती हैं। इसमें बैक की पेन जो है वो सबसे ऊपर है। तो डेड लिफ्ट करते हुए या किसी ऐसी वर्कआउट करते हुए आपकी नर्व खिंच गई या L4 L5 के सर प्रॉब्लम आ गई, तो वो परमानेंट हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको थोड़ी बहुत है, आप इजीली जिम में आके वर्कआउट कर सकते हो, तो स्ट्रेचिंग आके लाजमी किया करें इस चीज़ को लेकर, और आपकी वो जो इंजरी है वो जिम के अंदर ही हील हो जाएगी। जैसे हुए प्रॉब्लम जिम में आएगी तो जिम के अंदर ही आपकी कुछ मूवमेंट्स में चली जाएगी। तो ये होता है बेसिकली बॉडी बिल्डिंग में इंजरी, अगर हमें होती हैं, सबको होती हैं, जिससे कैसे लड़ना है अपने। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम्स, एंड आई होप आप लोगों ने सब कुछ अच्छा टिप्स लिया होगा सर से, कुछ अच्छा सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर।